नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। हिंदुस्तान फिर एक बार धर्मांतरण की चाल में फंसता दिख रहा है और इसका कनेक्शन केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर सुदूर बैठे तुर्किस्तान, मलेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और चीन तक दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जब जांच शुरू किया तो इसमें ऐसा लगा कि दायरा इनका, धर्मांतरण का दायरा केवल उत्तर प्रदेश भर में ही होगा। यह मामला बाहर कैसे आया? यह मामला दिल्ली के नज़दीक जामिया नगर के इस्लामिक दावा सेंटर प्रमुख उमर गौतम जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी से बाहर आया। जब दो लोग पकड़े गए, जांच शुरू हुई तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले जिसमें उमर गौतम कह रहा है कि उसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है। अब उसके वीडियोस जो आज भी सोशल मीडिया पर हैं, उसमें स्पष्ट रूप से गोरखपुर के यादव परिवार का, कानपुर के परिवार का, इलाहाबाद को परिवार का, केरल के परिवार का ऐसा जिक्र करता हुआ दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। उसका अगर विश्वास किया जाए तो हर साल हजारों धर्मांतरण इस्लामिक दावा सेंटर करवाता है। उसने खुद कहा है कि विदेशों में गया है, अमेरिका, जापान, चीन, कहाँ गया है, सब जगह से उसे पैसा आ रहा है। असलियत इससे और हटके है। ये खुद उमर गौतम कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये खुद हिंदू था, ये राजपूत परिवार से बिलोंग करता है, 6 भाई बहन है, बड़ा परिवार है। एक पूर्व प्रधानमंत्री से संबंध भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस परिवार का रहा है। लेकिन ये अपने परिवार का नालायक था, परिवार इसे नालायक मानता था और इस्लाम स्वीकार किया। 16 साल पहले के आसपास इस्लाम स्वीकार किया। तो इसके बाद तो इस्लाम की जो खासियत है वो इसको इतना प्रभावित कर दी, उन्मुक्त वातावरण इसे इतना पसंद आ गया कि ये हिंदुओं के कन्वर्जन का बहुत बड़ा ठेका ले लिया। अभी जो कनेक्शन मिल रहा है वो इस्लामिक दावा सेंटर का संबंध आईएसआई से पकड़ में आ रहा है। गौतम के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है, कासमी के पास भी कई करोड़ की संपत्ति मिली है। अब तक 20-21 लोग लगभग डिटेन किए गए हैं जिनके पास अकूत धन मिला है। ये धन का उपयोग कन्वर्जन के लिए किया जा रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए किया जा रहा था। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि लव जिहाद पे खर्च होने के प्रमाण मिले हैं। अनपढ़ गंवार लड़के महंगी गाड़ियां लेके, कार लेके, बाइक लेके स्कूलों कॉलेजों के पास घूमते पकड़े जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए बौद्धिक सेंटर शुरू हो जाता है। अब जब पुलिस कभी जांच करने जाती है तो कहा जाता है कि अमुक ने गिफ्ट दे दिया कार। अरे भाई, बाप तो पंचर बनाता है, बाप तो सड़क पे हाथ गाड़ी लगा के जिंदा रह रहा है, कमा रहा है, तो 20 लाख की गाड़ी कहां से आ गई उसके 17-18 साल के बेटे के पास? तो ये देने वाले धार्मिक संगठन हैं जो धर्म के नाम पर इस तरह का धंधा करते हैं, जो इन्हें ऐसे नालायक बच्चों को शो शाइनिंग करने के लिए पैसा देते हैं, जो लव जिहाद को बढ़ावा दें, हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन की तरफ ले आएं, प्रेम में फंसाएं। बहुत सारी लड़कियां कलकत्ता में, बिहार में, चेन्नई में लव जिहाद के चक्कर में पड़ी। डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़कियां पड़ी और काट के उनको गोनी में भर के फेंक दिया गया। होटलों में उनकी लाश उनकी पड़ी मिली है। ये सारे पूरे देश में ऐसी वारदातें हुई हैं। ये सब लव जिहाद की शिकार लड़कियां हैं। तो इस तरह के पैसे, इस तरह की गतिविधियां इस्लामिक दावा सेंटर की ओर से बड़े पैमाने पर की जा रही थी। एक एटीएस सूत्रों के मुताबिक हर साल 350 लव जिहाद के मामले को सेटल करता था ये इस्लामिक दावा सेंटर। अब चूंकि देश के लगभग 12 से अधिक राज्यों में इस दावा सेंटर का कार्यक्षेत्र मिला है। ऐसे हर राज्य में कहीं कहीं दावा इनके शाखाएं इनकी हैं जो वहां पर कन्वर्जन करा रही हैं। अरे दिल्ली में तो 16 ऐसे बच्चे, 15-16 बच्चे मिले हैं जो मूक बधिर हैं, गूंगे बहरे बेचारे, उनको भी मुसलमान बना दिया गया। उनको बाकायदे अब उनसे भीख मंगवाएंगे कि क्या करेंगे, वो तो अगली रणनीति, छोटे बच्चे भी हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सहयोग करता मिला, जो कि जिसका संबंध उर्दू भाषा से है, जो उर्दू प्रचार और प्रसार से संबंध था, अब इस तरह से अनैतिक काम में पकड़ा गया है।
खैर ये तो पकड़ा गया है, जेल में गया है। ये दोनों उमर गौतम और जहांगीर कासमी पकड़े गए हैं। एटीएस इनकी जांच कर रही है। मामला चूंकि आतंकवाद से जुड़ा मिल रहा है, मामला पाकिस्तान से जुड़ा मिल रहा है, इसलिए एनआईए इसमें अपना काम शुरू कर चुकी है। और विदेशी फंडिंग का मामला है, अकूत धन का मामला है, इसलिए जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी काम जांच शुरू कर दिया है। तो मामला बहुत बड़े स्तर पर जांच चालू है। उत्तर प्रदेश के हर जिलों में इनकी गतिविधियां पाई गई हैं और देश भर के 12 से अधिक राज्यों में इनका फैलाव मिला है। जांच बड़े पैमाने शुरू है। एटीएस इसको अपने स्तर पर जांच कर ही रहा है। एनआईए भी जांच शुरू कर दिया है। ईडी भी अपने लेवल पर उतर चुका है। तो निश्चित है कि अब इनके कमर टूटेगी। लेकिन तब तक राजनीति शुरू करने से कौन बाज आता है? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को तो बस मुसलमान दिखा कि उनके घड़ियाली आंसू शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, ये आतंकवादी है कि बदमाश है कि राष्ट्रप्रेमी है कि राष्ट्रभक्त है कि देशद्रोही है, ये इनको नहीं देखना। बस उसका सरनेम, मुसलमान सरनेम मिला कि वो विधवा विलाप शुरू, रणरोवन शुरू, अब शुरू कर दिए हैं वो। अब वो गुरकी, पतरकी, भुअरकी सब आ जाएंगे, सब झंडा लेकर के न्याय की मांग करेंगे। अब क्योंकि उनके घर से तो कोई कन्वर्जन होगा ही नहीं, तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही लोग हैं। उनका क्या, जब जिसके पूरे कपड़े पर रंग पड़ा हो तो एक दो बूंद छींटा पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? तो उनकी कुछ चिंता ही नहीं है। चिंता तो आम हिंदुस्तानियों की है। चिंता तो भारत माता के उन लालियों की है जो शुद्ध हिंदू हैं। उनके लिए भारत सरकार को कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ करना पड़ेगा, उनके सारी सरकारों को, सारी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। देखिए, केरल कहने के लिए भारत का हिस्सा है, लेकिन वहाँ जिस तरह के बहुत सारे इलाके में ऐसे कानून चलते हैं जो लगता ही नहीं कि हिंदुस्तान का अंग है। केरल में भी बहुत सारे इलाके, जहाँ से उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद, अमेठी के पूर्व सांसद जो अभी वायनाड से चुन के आए हैं, वायनाड आप चले जाइए, बहुत सारे इलाकों में आप राम का नाम नहीं ले सकते, काट के फेंक दिए जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। और वहाँ पर मुसलमान लोग ईसाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ ईसाई वर्सेस मुसलमान चल रहा है और ईसाई वहाँ के परेशान हैं। वो खुद ऐसा कानून लाने की मांग कर रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन रुक जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आज सरकारों ने धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है और नियमानुसार, संविधान के अनुसार भी कोई भी प्रलोभन दे करके किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। लेकिन इस तरह के संगठन जिनको धर्म स्थलों से, जगह जगह फैले धर्म स्थलों से बड़े पैमाने पर पैसा मिलता है, ये लोग इस तरह के रैकेट चला रहे हैं। इनको तो बड़ी तेजी से बस इस्लाम के प्रसार के लिए जनसंख्या इतनी कर देनी है कि बाकी सब दब जाएं। जहां ये 15 से 20% हैं, जब तक 15% से कम है तब तक ये बहुत अच्छे होते हैं। जहां 15% से अधिक हो गए हैं, आप जाके देख लीजिए क्या दुर्गति होगी आपकी, आप खुद समझ जाएंगे। जब तक जिस सोसाइटी में 2-4 जन हैं, बड़े सज्जन हैं, 15 से ऊपर हुए, देखिए ये कितने सज्जन हैं, आप खुद समझ जाएंगे। और जो लोग ऐसी जगह रहे होंगे उनको बहुत कड़वा अनुभव होगा। आप मुस्लिम इलाकों में रह के देखिए, उसमें अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन बहकने वाले लोग भी बहुत हैं। और ज़्यादातर बहकाने वाले ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इनको खुश करने के चक्कर में अपने भी अच्छे मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। वो भी नहीं चाहते कि इनको यहाँ भारत में रहने दिया जाए। लेकिन राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, इनको तो बस मुसलमानों को खुश करने की राजनीति ही पसंद आती है। बस उनको सारे वोट मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए क्या कर डालें, बस यही चाहते हैं। और वो भविष्य को सोच ही नहीं रहे हैं। उनको बस आज का दिख रहा है, कल हमारे बच्चे हिंदू रह पाए कि नहीं, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। आज वो है ना, आज सब ठीक चल रहा है, आज उनको वोट मिल रहा है, उसमें परम खुश हैं वो। कल की चिंता किसने की है? पृथ्वीराज चौहान कैसे मारे गए पता है? 16-17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए थे, अंत में पापी राक्षस गोरी के हाथ में पकड़े गए, मिले तो क्या दुर्गत किया, उनकी महारानी के साथ क्या दुर्गत किया, आप सबको पता है। शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी राजे के साथ इन आताई पापी राक्षसों ने क्या दुर्गत किया था, टुकड़े टुकड़े करके मारा था, हमको आपको सब मालूम है। फिर भी दुर्भाग्य है उन राक्षसों के वंशजों के पक्ष में आज के राजनीतिक खड़े हो जाते हैं। वो शिवाजी महाराज को भूल जाते हैं, संभाजी राजों को भूल जाते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को भूल जाते हैं, वो महाराणा प्रताप को भूल जाते हैं। उन्हें बस स्वार्थ दिखता है, छोटा सा स्वार्थ, वोट का स्वार्थ।
अपने वोट बैंक के लिए इन म्लेच्छों के चक्कर में पड़ जाते हैं, भारत माँ को कलंकित करते हैं। ऐसे नालायकों को भारत माँ की कोख में पैदा होते समय मर जाना चाहिए था। ये जिंदा क्यों हैं? ये कलंक है देश के लिए। तो आज अब ये जो 2 पकड़े गए हैं, उनका संबंध देश के 12 राज्यों में फैले इस्लामिक कन्वर्जन का तो मिल ही रहा है। जाकिर नाइक से संबंध पकड़ा गया है, जाकिर नाइक भगोड़ा घोषित किया गया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला घोषित किया गया है। बदरुद्दीन अजमल संबंध हैं, ये सब इसकी मदद कर रहे हैं। अपने अपने स्तर पर जितने भी इस्लामिक स्कॉलर दिखते हैं, चैनलों बैठ करके भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करते हैं। आज तो मुझे अच्छा लगा कि एक भाजपा के वरिष्ठ सांसद, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक मांग किया कि भारत सरकार से कि जो लोग चैनलों पर बैठ करके सपोर्ट करते हैं ऐसे आतताइयों को, उनकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं उनको भी तो लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा भी ये मानना है कि जो मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको लाभ पहुंचाने के लिए अपनी कलम बेच दिए हैं, अपनी जबान बेच दिए हैं, अपना माइक बेच दिए हैं, ऐसे उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देशद्रोहियों का समर्थन करने वाला देशद्रोही होता है, उसको भी देशद्रोही जैसे कानून से निपटना चाहिए। आप पंजाब चले जाइए, बड़े पैमाने पर वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड में तो ऐसा हो गया है कि अब वहाँ हिंदुओं को ढूंढना पड़ता है गाँव में, बाकी सब कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि यहाँ सरकारें बीच में ऐसी आई, और पिछले माने 7 साल को छोड़ दिया जाए, इसके पहले की कई सरकारें ऐसी थी जो केवल तुष्टीकरण में पूरा जीवन बिता दी। भारत रहे या भाड़ में जाए, इनकी कुर्सी की चिंता थी। अब लेकिन ऐसी सरकार नहीं है भारत में भी। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़े दृढ़ता से, बड़े कठोरता से कन्वर्जन से निपटने के लिए कमर कस ली है। योगी बाबा को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी पुलिस को पूरा मनोबल बढ़ाया है, उनको मनोवेग के साथ समर्थन किया है कि वो अपनी डंडा के साथ जांच करें। और मैं तो ये कहूँगा, अगर ऐसे पापियों से पूरी जांच संपन्न हो गई हो, सारी सूचनाएं मिल गई हो, बहुत पालने पोसने की आवश्यकता नहीं है। अगर दुर्घटना में गाड़ी गिर जाए, पलट जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों पालेंगे पोसेंगे? क्योंकि आज चिंता इस बात की है कि अगर इनका लालन पालन खर्च भी टैक्स पेयर को देना पड़ेगा, देशद्रोहियों के लालन पालन पर भी टैक्स पेयर अपना पैसा खर्च करें, तो दुर्भाग्य, विकास कैसे होगा? कसाब जैसे दुर्दांत आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी के लिए भी मदद करने के लिए यहाँ लोग पहुँच गए थे, उसकी दुआ सलामी के लिए भी लोग पहुँच गए थे। तो इसलिए बहुत लालन पालन आतंकवादियों को नहीं किया जाना चाहिए। उनको ऐसे निपटना चाहिए कि जल्दी से वो जहाँ से आए वहाँ चले जाएं। लेकिन उनको लालन पालन पर भारत के टैक्स का पैसा नहीं खर्च किया जाना चाहिए। आपको कैसा लगा? क्या इनका लालन पालन किया जाना आवश्यक है या इनको तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए? अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।